हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सभी जुडिशरी एग्जाम्स जैसे AIBE, PCSJ, APO आदि के लिए यूजफुल लॉ क्वेश्चंस विद आंसर लेकर के आए हैं। सभी लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और यूजफुल क्वेश्चंस को जान लेते हैं। तो देखें, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो चार ऑप्शन है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 70 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है एक बार पढ़ करके आप भी विचार करें। अगर आपको आते हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो हम क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे तो आप उन्हें याद अवश्य कर लें। तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है 62 वर्ष, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 और आर्टिकल 124 के अनुसार ये बात कही गई है कि ये 62 वर्ष एज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए प्रावधान भारत के संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है या संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? चार ऑप्शन है आपके। पहला है 42वें, दूसरा है 44वें, फिर तीसरा है 36वें और चौथा कह रहा है आपका 78वें। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 42वें या 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न कौन धारा अजन्मे बच्चे के फायदे के लिए संपत्ति अंतरण से संबंधित है? तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है, धारा 13, धारा 14, धारा 15 और धारा 16। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होने वाला है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 13। दोस्तों अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का प्रावधान ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 13 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, खाको का खेत का पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मीटर पैदल चले। चार ऑप्शन है, इनमें राइट आंसर बताना है आपको। पहला कह रहा है पट्टा शून्य है, दूसरा 1 घंटे में 100 मील पैदल चलने पर पट्टा किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है पट्टा दिया जा सकता है और चौथा कह रहा है सशर्त अंतरण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पट्टा शून्य है। तो दोस्तों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 25 के अनुसार संपत्ति अंतरण में सृष्टि और किसी शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाता है। इसके आधार पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दुर्भर दान को संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो देखें चार ऑप्शन है आपके, धारा 125, धारा 127, धारा 128 और धारा 129। चार ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 127। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया था? तो आपका जो एविडेंस एक्ट है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख थे उनको किस डेट से शामिल किया गया था, यहाँ ये बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला कह रहा है 17 अक्टूबर 2000, दूसरा कह रहा है 10 अक्टूबर 2000, तीसरा है 2 अक्टूबर 2000 और डी ऑप्शन कह रहा है आपका 14 नवंबर 2000। तो चार ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 17 अक्टूबर 2000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी घायल व्यक्ति का कथन मृत्यु पूर्व कथन के रूप में अभिलिखित किया जाता है, परंतु यदि वह जीवित रह जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध के अधीन उक्त कथन ग्राह्य है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला कह रहा है धारा 32(1), दूसरा कह रहा है धारा 85, सी ऑप्शन कहता है धारा 144 और डी ऑप्शन कहता है धारा 157। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, धारा 157। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है आपका
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सार्वजनिक दस्तावेजों का उल्लेख है? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है धारा 72, बी ऑप्शन कहता है धारा 73, सी कहता है धारा 74 और डी है धारा 75। तो इनमें 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 74। तो ये जो सार्वजनिक दस्तावेजों का उल्लेख है वो धारा 74 में किया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लोक दस्तावेज नहीं है, मतलब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? तो देखेंगे 4 ऑप्शन है। कह रहा है एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा, दूसरा कह रहा है कि एक पंजीकृत विक्रय विलेख, सी ऑप्शन कहता है कि एक उच्च न्यायालय का निर्णय और डी ऑप्शन कहता है कि एक सिविल न्यायाधीश का निर्णय। तो इन 4 ऑप्शंस में क्या राइट आंसर होगा, इसको आप लोग भी डिसाइड करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। क्या है? एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा, ये आपका कहलाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट अर्थात लोक दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा किया जा सकेगा? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है धारा 113 का के तहत, दूसरा कहता है धारा 114 का के तहत और सी ऑप्शन है धारा 113 खा के तहत और चौथा है धारा 114 खा के तहत। तो दोस्तों सभी 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर डिसाइड करें। तो आप देखेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है धारा 113 खा के तहत, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साक्ष्य अधिनियम का कौन सा प्रावधान कहता है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चयात्मक सबूत है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, धारा 110, धारा 111, धारा 112 और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा, इसको डिसाइड करें आप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति को मरा हुआ माना जाएगा अगर उसके बारे में नहीं सुना गया है। तो 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है 5 वर्ष से, दूसरा है 7 वर्ष से और सी कहता है 10 वर्ष से और डी 12 वर्ष से। तो देखेंगे दोस्तों कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है 7 वर्ष से, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? तो 4 ऑप्शन है आपके, धारा 108 में, धारा 106 में, धारा 104 में और धारा 107 में। तो 4 ऑप्शंस में से एक राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है धारा 107 में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो 4 ऑप्शन है। ए कहता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 109, बी कहता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 और सी कहता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 और डी ऑप्शन कहता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 110, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा अंतः स्थापित नहीं की गई थी? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है धारा 81 का, दूसरा कहता है धारा 114 का, सी ऑप्शन है धारा 73 का और डी कहता है धारा 47 का। तो 4 ऑप्शंस हैं। तो 4 ऑप्शंस इनमें दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है धारा 114 का, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।